वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी हमारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो शेरनी हैं, बिल्कुल उम्दा होंगे और बेहतरीन कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की भी बेहतरीन क्लास लेकर के हम आपके सामने आए हैं। बिल्कुल ये आप सिक्योर हो जाइए, ये आपको अपने मेंटालिटी में ये कर लेना है कि आप एक सुनिश्चित प्लेटफॉर्म को चुने हैं और आपको सफलता मिलेगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल सिक्योरली या श्योरली अपने माइंड को एकदम सेट कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, कॉपी और नोटबुक लेकर बैठिए। आप यहाँ हैं, सफलता आपको निश्चित मिलेगी, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है ना। लेकिन बस इतना है कि आप रेगुलर जो है क्लासेस लेते रहें। आप रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चलते हैं, लिखा है कि व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37,800। 37,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड क्या है। इससे पहले कि मैं इसको बताऊं कि प्राइम फैक्टराइजेशन 37,800 का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के पहाड़े में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। यानी 2, 3, 5, 7 1 मिनट 11, 13, 17 एटसेट्रा इत्यादि, ये नंबर है प्राइम नंबर्स। जब इन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उस नंबर को लिखा जाए तो वो होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है। मैं देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं सीधे कर रहा हूँ, क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को। आप सभी भी करते रहिए, जिनको आ रहा है वो करें, जिनको नहीं आ रहा उनको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा है 37,800। 2 से पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं। फिर अगर 2 से नंबर नहीं डिवाइड होता है तो 3 से करते हैं, 3 से नहीं होता तो 5 से करते हैं, 7 से करते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। साथ में डिविजिबिलिटी रूल को भी हम क्लियर करते चलेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है कि अगर लास्ट की जो वंस डिजिट है 0, 2, 4, 6, 8 है, लास्ट की जो वंस डिजिट है 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो होल नंबर, वो कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देखते हैं 2 1 जा 2, 1 यहाँ जाएगा, 17 हुआ, 2 8 जा 16, 1 गया, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। अभी भी 2 से रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी से करते हैं। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अभी भी 2 से रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। 2 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। और ये देखिए जरा, 2 4 जा 8 और 1 यहाँ गया, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो किस नंबर से डिविजिबल होगा? जब 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो देखिए 3 से होता है क्या। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इफ द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 आर डिविजिबल बाई 3 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। इट मीन्स कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग करें और वह संख्या के अंकों का योग करने के बाद वो 3 के गुणज आ रहे हैं, 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या आ जा रही है, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जोड़ते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 5 4 9 9 9 18, 3 6 जा 18, 3 से रिड्यूस हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 1 यहाँ जाएगा, 3 5 जा 15, 2 इधर जाएगा 22, 3 7 जा 21 और यहाँ एक जाएगा तो 3 5 जा 15। फिर से देखें, 3 से 3 5 जा 15 और उसके बाद जो है आपका 3 5 जा 15 हुआ और 7 में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये नंबर 3 से नहीं रिड्यूस होगा, क्यों? देखते हैं जरा एक बार। 5 2 7 7 5 12 कट जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा ये, है ना। तो देखते हैं
3 से 3 1 जा 3 और 3 2 5 2 इधर गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, है ना। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को, है ना। 3 1 जा 3, 2 इधर गया 21, 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 गया, 3 5 जा 15। फिर ये देखिए क्या है, 7 5 12 1 13। अब ये 3 से रिड्यूस नहीं होगा, तो अब हम दूसरे नंबर को लेते हैं 5 को, क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है कि यदि किसी संख्या के आखिरी का अंक 0 अथवा 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। तो ये 5 से डिविजिबिलिटी करा कि इफ़ द नंबर हैविंग 0 or 5 at its ones place the whole number will be divisible by 5। तो यहाँ से हो जाएगा 5 3 जा 15, अब 5 5 जा 35, फिर 5 से रिड्यूस करेंगे 5 7 जा 35, फिर 7 से रिड्यूस करेंगे हमारा जाएगा 7 1 जा 7। तो आपको देखिए क्या क्या मिला, आप कैसे आंसर फट से करेंगे अगर आप इस तरह से आपने अगर इसका फैक्टर कर लिया। देखिए एक बार 7 मिला है, 2 बार 5 मिला है और 3 बार आपको 3 मिला है, 3 बार 2 मिला है। ऐसा जिसमें हो वही आपका आंसर होगा। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 बार 2 मिला है, ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ 3 बार 2 मिल गया, 3 बार 3 मिल गया, 2 बार 5 मिल गया, 1 बार 7 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर यू, अंडरस्टैंड। ऐसे ही बिल्कुल कह रहा फैक्टर ऑफ 30 क्या होता है। अब दूसरा सवाल आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखिए सॉल्व करेंगे। फैक्टर ऑफ, अगर हम कहें कि फैक्टर ऑफ 80 क्या फैक्टर ऑफ 30 अगर आप कहेगा, याद रखिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को हम कहते हैं गुणनखंड। देखिए ये भी गुणनखंड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन ये सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहा है। तो ऐसे नंबर फैक्टर होते हैं जिसके टेबल में ये 30 आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि 1 के टेबल में हर नंबर आ सकता है, 1 मिलियन भी हो जाए तो भी 1 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में 2 15 जा 30, 3 10 जा 30 और 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के 5 6 जा 30, 6 5 जा 30 और अगर मैं बात करूँ 10 3 जा 30, 15 2 जा 30 और उसके बाद जो है अगर मैं कहूँ तो 30 1 जा 30 भी हो सकता है। बिल्कुल ये सारे नंबर हैं जिन नंबर्स के टेबल में 30 आएगा, वे सभी जो डिजिट्स या नंबर्स हैं वो सब जो है 30 के फैक्टर्स कहलाएंगे, घटक कहलाएंगे, है ना। तो या गुणनखंड कहलाएंगे। तो याद रखिए। अब देखिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं मैच कर रहा, ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 पर हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर अस। 1 भी देखिए, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी। भाई 1 30 जा, 2 15 जा, 3 10 जा, 5 6 जा, 6 5 जा, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 13 1 जा 31 जा 30। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बेटा। तो एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए इसी बात पर और शेयर भी कर दीजिए एक बार वीडियो को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जरा इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम जो थोड़ा सा इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज करेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम्स। देखिए यहाँ क्या कम्स है, कम्स लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। कम्स इन राइटिंग द नंबर 1 to 100। जब यानी इसका मतलब है कि जब हम संख्या 1 से लेकर के 100 लिखते हैं, 100 तक की काउंटिंग लिखते हैं, तो इसमें 9 के आने का टाइम्स क्या है, कितनी बार 9 आता है, ये आपको पूछ रहा है। तो याद रखिए कि आप यहाँ से देखिए, इस तरह से करिए, 1 to 10 कितना आता है 9। ऑब्वियस सी बात है 1 to 10 9 एक बार आता है और वो भी 9 होता है। फिर इसके बाद 11 से 20 तक आपका 9 कितना हुआ, 11 से 20 में 9 आपका एक बार आएगा और वो भी 19 जब रहेगा। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि 21 से 30 जब हम कहेंगे तो 9 कितनी बार आएगा, वो भी 29 होने पर आएगा। और 31 से 40 करेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि 39 करने पर ही आपका आएगा। 41 से आप अगर 50 करेंगे
तो भी आपका जो है एक बार आएगा 49 करने पर आएगा आपका। और 40 आप देखिए 51 से अगर आप जो है 60 करते हैं तो भी आपका 1 टाइम्स आएगा, और वो भी 59 करने पर। और 61 से अगर आप 70 करते हैं तो आपका एक बार जो है 69 लिखने पर आपका आएगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं 71 से अगर आप 80 पर जाते हैं तो वो भी एक बार आएगा आपका, कितनी बार आएगा 79 पर। और 80 से जैसे ही आप 81 यहाँ रहेगा, 81 से जैसे ही अगर हम 90 पर जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है 2 बार आएगा। क्यों आएगा, एक बार 90 में आया, एक बार 89 में आएगा, यहाँ 2 टाइम्स आ गया, 2 बार आ गया। और जैसे ही अगर हम 91 से बात करें, 91 से 100 तक की बात करें तो देखिए 91 में एक बार 91 में आएगा। देखिए यहाँ से मैं लिख दूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाए तुम लोगों को। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। 100 में बेचारा आ ही नहीं रहा है, इसको छोड़ ही दो। देखिए 2 बार यहाँ आया, 1 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी 10 बार यहाँ पर आ गया, यानी 10 टाइम्स आ गया। अब देखिए यहीं से आप काउंट कर सकते हैं। देखिए कितना हुआ, आप एक बार आप किसको याद कर लेंगे, ये एक चीज़ तो एक पॉइंट तो याद कर ही सकते हैं। देखिए 10 to 12, 12 1 13, 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल क्लियर है। यानी अगर आपको कोई कहे कि 9 कितने टाइम्स आता है तो आप कह सकते हैं कि 20 बार आता है सर, 20 टाइम्स आता है, 20 बार आता है। क्लियर है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, इसको लर्न कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, लर्न इट, इसे लर्न कर लीजिए भाई। देखिए छोटे छोटे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी क्लास में नहीं मिल सकता। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। और इसी तरह के बेहतर कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको मैं क्लास ज्वाइन करने के लिए कहता हूँ। मैं उन गार्जियन से अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रटी रटाई सिलेबस पर मत दौड़ाइए, आप उनको कॉम्पिटिटिव भी बनाइए, आप उनको कंपटीशन के बारे में भी बताइए, क्योंकि फ्यूचर में उनको कंपटीशन ही तो देना है। क्यों नहीं समझते हैं मेरी बात को? तो आप सभी लोगों को इस चीज़ को समझना है। और बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि कंपटीशन ही बेटा आपका फ्यूचर है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू बीट द कंपटीशन। आज नहीं तो कल आपको कंपटीशन में बैठना है, उसको बीट करने के ही आगे निकलना है। और जैसा कि कंपटीशन आज हम लोग देख रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आगे उसका परसेंटेज में उसका लेवल होने वाला है। ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये एक ट्रुथ है। चलिए ठीक है, इतना देखिए, ये सब बताने का मेरा यही पर्पज़ है। आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, क्लियर हो जाए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको सभी लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। लिखा है द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 105 इज, यानी 105 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हो रहा है उसमें कितनी संख्याएं आएंगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम 105 यानी 105 का यहाँ पर फैक्टर ही कर लेंगे। 105 का हम यहाँ फैक्टर ही कर लेंगे। देखते हैं कितना, लास्ट में 5 आया, पहले इसको हम देखते हैं 2 से जाएगा कि 3 से। 2 3 5 इस तरह के प्राइम नंबर से पहले हम जांच करते हैं। 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, 0 या इवन नंबर नहीं है। 3 से जाएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 और 1 6, यानी 3 में जाएगा। 3 से करेंगे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 5 से रिड्यूस करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। 3 से नहीं जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। आप कह रहे हैं कि इसके फैक्टर में कितने नंबर आते हैं। गुणनखंड की बात होगी तो कितने नंबर आते हैं, इसके गुणनखंड में कितने, तो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की बात है। अगर आप कहेंगे कि 3
है ना, 5 और 7, है ना। तो यही आपका आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि 1 ना तो प्राइम है, नॉट प्राइम और नॉर इवन, है ना, नॉर प्राइम है, नॉट कंपोजिट नंबर, ना ये कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम नंबर है ना। ये एक नेचुरल नंबर तो है, एक नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है और ये एक पहला ऑड नंबर है, ये फर्स्ट ऑड नंबर है, लेकिन ये ना कंपोजिट है और ना ही ये इवन नंबर है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो आप देख रहे हैं कि इसके प्राइम, आपको प्राइम पूछ रहा, 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 को तो हम लेंगे ही नहीं, 1 काम खत्म हुआ। 3, 5, 7 यानी 3 जो डिजिट्स आ रही हैं, यही पूछ रहा है कि कितने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 105 का कर रहे हैं तो कितने उसमें डिजिट्स आएंगे, कितने नंबर आएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों का आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24। अब यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा, इसके जितने भी फैक्टर हैं 24 के मैं यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँगा। 24 के जितने भी फैक्टर हैं, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ध्यान से देखिए। तो आप कह रहा है कि 24 के जितने, तो आप जानते हैं कि 1 के टेबल में सब आते हैं। 2 12 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 4 जा 24 और उसके बाद क्या है 8 3 जा 24, 9 में के टेबल में नहीं आएगा, 10 11 12 के टेबल में आएगा और खुद 24 के टेबल में आएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि जब इसका हम फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर्स जो होंगे उसमें कितने जो है नंबर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 नंबर्स आ रहे हैं, आप सामने आपके है बिल्कुल। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर कह रहा है कि द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर, है ना, ईच ऑड नंबर। हमने बताया था कि देखिए अभी हमने बताया ये जैसे 2 हुआ, ये जैसे 3 हुआ और ये जैसे 5 हुआ, ये सब है क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ये सब ऑड नंबर्स हैं। ऐसी संख्याएं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। ऑब्वियसली आपको क्लियर होगा ये चीज़, 2 के टेबल में नहीं आते तो 5 ही 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे 1 और 5, आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। तो 1 और 5 हो जाएगा। ऑड नंबर की बात कर रहा है, ना कि इवन की बात कर रहा है, ना कंपोजिट की बात कर रहा है। और उसके बाद 3 को अगर हम देखें, 9 को ही देखें, तो करा कि द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर 9 की बात करूं तो 9 की फैक्टर में 1 आएगा, 3 आएगा और खुद 9 आएगा। 11 की बात मैं अगर करूं तो 11 के फैक्टर में 1 आएगा, खुद 11 आएगा। 15 की भी बात करूं अगर मैं, तो 15 के 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और खुद 15 आएगा। लेकिन एक चीज़ आप बताइए, जितने भी ऑड नंबर हैं उनमें सबसे कॉमन क्या है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो सबके में आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 है। तो कह रहा है कि सभी ईच का, देखिए ईच यानी इसमें तो 5 आ रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है, और इसमें देखिए 11 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब जो सबका फैक्टर हो, जो सबका फैक्टर हो, वो कौन सा ऐसा नंबर है कि जो सभी ऑड नंबर्स के फैक्टर में आता हो, तो वो 1 ही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अभी सभी बच्चों का कमेंट लेते हैं, अगले कुछ प्रश्नों पर चलते हैं, उसके बाद आज की श्रृंखला को समाप्त करेंगे। और जो बच्चे जुड़ करके रेगुलर पढ़ रहे हैं
उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको सफलता मिल चुकी है, कहना नहीं है, आपको खुद ही एक्सपीरियंस फील होता होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस जो इतने अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमने उनको सीख लिया है ना। बिल्कुल। देखिए ये प्रश्न आपका है, प्रैक्टिस इट, मतलब ये है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 81, जिस तरह से इसके पहले के क्वेश्चन को मैंने बताया था सेम उसी तरह से है, इसके फैक्टर को निकाल करके उसमें कितने जो है टोटल फैक्टर है उनको काउंट करके आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न पर चलें या इस देखिए बिल्कुल सात्विक यादव, प्रखर दुबे, बिल्कुल साहित्य भाई, साहित्य ने कल कहा था कि सर जो है हमारा नाम लीजिए। देखिए बेटा साथ में सबका नाम एक साथ लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लास को आगे भी बढ़ाना होता है, सबकी डिटेल में चलने लगेंगे, तो इससे आप बिल्कुल भी नाराज़ ना हुआ करिए। आप मेहनत से पढ़िए, आपको बस मेहनत से पढ़ने के लिए हमारा यहाँ पे मोटो बस यही है कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए और आगे की दिशा आप अपनी जो है डिसाइड करिए कि हमें आगे एक जो है डायरेक्शन हमको मिल जाए प्रॉपर और हम उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल नेहा यादव, बिल्कुल पमी सोनकर बेटा बहुत अच्छे, प्रखर दुबे बिल्कुल सही है, संस्कार बिल्कुल सही है बेटा, स्वाति वर्मा बेटा बहुत अच्छे, स्वाति बेटा, आद्रिका सिंह बहुत बढ़िया बेटा, प्रियम पांडे बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे सभी बच्चे, नेहा बिल्कुल सही है बेटा आपका, सात्विक का बेटा बहुत अच्छे, इसी तरह से बिल्कुल अर्पित वर्मा बहुत अच्छे बेटा, रिया वर्मा बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बिल्कुल, प्रियम पांडे बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल नंदिनी बहुत अच्छे बेटे, नंदिनी तिवारी, प्रखर तिवारी बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, सभी का सही जवाब है। बिल्कुल सृष्टि गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा सृष्टि, आप भी, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से नुमान अंसारी बेटा बहुत अच्छे, नुमान अंसारी बिल्कुल, पमी सोनकर बेटा, हाँ इसी तरह पलक मिश्रा बेटा, सुप्रिया दुबे बिल्कुल, शौर्य, अंश तिवारी, सभी बच्चे जो जितने जुड़ करके मेहनत करते हैं, आस्था, आर्या, है ना, निर्वेद और आसी, देखिए सभी बच्चे हमारे वो कमेंट कर पाएँ या ना कर पाएँ वो बिल्कुल रेगुलर जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद है और वो सफलता पाएंगे 100%, है ना। और बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है इस प्रश्न को आप होमवर्क में करके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में आपसे।